हाँ जी, तो कैसे हो सब? ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो कल अपन ने राजस्थान में भगवान कृष्ण से संबंधित कौन कौन से मंदिर है वो अपन ने पढ़ा था, पार्ट 1। आज अपन पार्ट 2 में सारे मंदिर कवर कर लेंगे। इसके बाद बचे हैं विष्णु मंदिर, राजस्थान के एकमात्र मंदिर, और या फिर विशिष्ट मंदिर, जो विशेष मंदिर है या फिर विशिष्ट मंदिर है। इसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका ले लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि जैन मंदिर पढ़ लिए ना, तो मूछाड़ा महावीर का मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, कि मूछाड़ा महावीर का मंदिर कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट में। आरपीएससी ने 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हाल ही के एग्जामों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। तो इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे पहले है श्रीनाथ जी मंदिर। ठीक है, श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है सिहाड़। क्या है प्राचीन नाम? तो वो है सिहाड़। क्या है? सिहाड़। अपन ने पहले जो टॉपिक पढ़े थे तो उनमें पढ़ा था ना, एक तो है शिवाड़, ठीक है, सवाई माधोपुर घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है ना, और एक आता है सरवाड़ जो अजमेर में पड़ता है, जहां पर फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, पढ़ा था ना। और उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? ये सिहाड़, जो कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम है। नाथद्वारा का नाम था सिहाड़, लेकिन जब से यहाँ पर श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी, उसके बाद यहाँ पर इसका नाम क्या कर दिया गया? नाथद्वारा। ठीक है, तो प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़। श्रीनाथ जी जो मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है वल्लभाचार्य जी। ठीक है, ये अपन ने कल भी देखा था और आज भी देख रहे हैं। एक बात आप ये बिल्कुल मत सोचना कि जैसे यार कल अपन ने पढ़ा था एक मंदिर वल्लभ संप्रदाय का, साथ में लिख लिया था कि प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। तो आज अपन अगर नोट्स में लिख रहे हैं तो ये दोबारा नहीं लिखना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रिक है कि जीके को याद करना है ना, तो इससे आसान मतलब इजी वे और कुछ नहीं है। जितनी बार जो भी टॉपिक सामने आ रहा है, चाहे आपने नोट्स में 10 बार लिखा हुआ है, एक साथ तो नहीं लिखा है ना, अलग अलग पेजों पे लिखा है, कोई बात नहीं, 11वीं बार लिख लो आप। अगर कोई टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड तो 11वीं बार भी लिख लो आप। जितनी बार पढ़ोगे उन नोट्स को तो आपका उतना ही रिवीजन होगा, उतना ही माइंड में बैठ जाएगा वो। ठीक है, तो बस एक ही तरीका है जीके को याद करने का, है ना। तो चलिए, हाँ, तो बार बार लिखना है ना उनको। तो वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य जी। श्रीनाथ जी का मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? वल्लभ संप्रदाय के मंदिर की क्या विशेषता है? मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है ना। बाल स्वरूप बोले तो लड्डू गोपाल, है ना। बताया था ना कि जैसे कि एक बच्चे की तरह रखा जाता है उनको, कि नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनना, चेंज करना, उनको रजाई ओढ़ाना, है ना, सारे खाना खिलाना, सारा काम। लड्डू गोपाल तो सुने ही होगा ना, जहाँ पे भी जाते हैं साथ साथ लेके जाते हैं उनको, है ना, वही तो लड्डू गोपाल जी। ठीक है, वही समझ लो आप मोटे तौर पर। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने या फिर महाराणा राज सिंह प्रथम। ठीक है, ये राज सिंह वही है जिनके शासन काल में राजसमंद झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, और राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? गेवर माता ने। ठीक है, अपन ने लोक देवियों वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? गेवर माता ने। गेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो कि बिना पति के सती हुई थी। पढ़ा था ना अपन ने, याद है या भूल गए? बिना पति के सती हुई। ठीक है, तो ये वही राज सिंह है। ठीक है, निर्माण कब करवाया इन्होंने? महाराणा राज सिंह प्रथम के काल में हुआ था। किसका? राजसमंद झील का। और श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। ठीक है, कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है कौन से? वल्लभ संप्रदाय में। वृंदावन से लाई गई थी ये प्रतिमा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, सन 1669 ईस्वी में। कब? सन 1669 ईस्वी में लगभग, जब औरंगजेब भारतीय हिंदू मंदिरों को तुड़वाने की कोशिश कर रहा था, है ना, तुड़वाने की साजिश कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मुस्लिम संप्रदाय जो होता है ना, वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं होते हैं। ठीक है, और औरंगजेब का तो मसला ही कुछ अलग ही था, है ना, उसका जो इंटेंशन था वो भी अलग ही था। तो वो 1669 में लगभग हिंदू मंदिर में जो सारी मूर्तियां थी ना, सबको तुड़वा रहा था, नष्ट वष्ट करवा रहा था। ठीक है, तो तब है ना, यहाँ पर भी गए थे मथुरा के पास, है ना, तब क्या 1600 लगभग 72 ईस्वी में 2 साधु मान लीजिए, एक तो थे गोविंददास जी। कौन थे? गोविंद दास जी, और दूसरे थे दामोदर दास जी। ठीक है, ये दोनों ही संत या फिर साधु मान लीजिए। तो ये दोनों ही 1672 में इस मूर्ति को यहाँ से बचाया था इन्होंने, है ना, लगभग बचाना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन 1669 से आक्रमण प्रारंभ हो गया था। किसका? मुस्लिमों का। 1672 में ये दोनों
यहाँ की जो मूर्तियां थी है ना, उनकी रक्षा करके इनको लेके पहुंच जाते हैं कहाँ पर, राज सिंह के पास में, ठीक है, मेवाड़ में। तो राज सिंह जो राजा थे, महाराणा थे, इन्होंने शरण दी थी इनको, क्या यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया था किनको, गोविंद दास जी और दामोदर दास जी को, ठीक है। तो ये जो मूर्ति लेके आए थे, प्रतिमा कहाँ से, मथुरा से, मथुरा यूपी से, है ना। तो वहां से जो मूर्ति लेके आए थे, तो फिर राज सिंह ने ये प्रतिमा स्थापित करवाई और मंदिर निर्माण करवाया, ठीक है, श्रीनाथ जी मंदिर का, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो प्रतिमा थी कहाँ से लाई गई थी, वृंदावन या फिर मथुरा से, ठीक है। इसके बाद है शैली। शैली जो मंदिर निर्माण की जो शैली है वो कौन सी है, वो है हवेली शैली, ठीक है। अपन ने पढ़ा है कि जब स्वर्ण काल किसे कहते हैं, मंदिर निर्माण की शैलियों का स्वर्ण काल मारू गुज्जर शैली, है ना, अपन ने पढ़ा है ना पीछे की प्रतिहार शैली। लेकिन जो हवेली शैली का मंदिर का प्रारंभ हुआ था ना, वो लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में हो गया था, ठीक है, 17वीं 18वीं मान लो या फिर 17वीं मेन शताब्दी, ठीक है। बता रही हूँ ना मैं कि 1672 ईस्वी में लेके आ गए थे, तो कौन सी 17वीं शताब्दी चल रही है या फिर 18वीं। तो इस सदी मतलब इस शताब्दी के टाइम में, इस समय काल में हवेली शैली में मंदिरों का निर्माण होने लग गया था, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि एक बार जब चोट हो जाती है ना, वो बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो एक बार तो भाई देख लिया अपन ने कि मुस्लिम अपने हिंदुओं से, भाई हिंदुओं की मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, जो जब संरक्षण प्रदान किया था राज सिंह ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हवेली शैली में मंदिरों का निर्माण होने लग गया, कि बाहर से जो बनावट थी ना मंदिरों की, हवेली नुमा होने लग गई थी, ताकि क्या जो मुस्लिम जो भी आए अगर आक्रमण करने, मंदिर को तोड़ने, तो उनको क्या लगे यार ये तो मंदिर नहीं है, तो हवेली है, इसमें तो क्या ही भगवान मंदिर होगा या क्या ही प्रतिमा होगी, है ना। तो वो फिर उसको मंदिर को नहीं तोड़ते थे। तो बाहर से फिर जो मंदिरों का आकार या फिर बनावट संरचना कैसी बनवाने लग गए थे, वो हवेली नुमा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ज्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रही हूँ मैं वैसे बोल रही हूँ, है ना। लेकिन ये है कि काफी कम टाइम मिलता है और उसमें क्लास पूरी करनी रहती है, इसलिए। और मैं आपके साथ अपनी बातें भी ज्यादा शेयर नहीं कर पाती, ना आपसे बातें कर पाती हूँ, है ना। इसके बाद है कि भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं यहाँ पर, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हवेली संगीत, ठीक है। क्या कहा जाता है, हवेली संगीत। हवेली शैली में मंदिर निर्मित हुए हैं और फिर जो भक्तों द्वारा गीत गाए जाते हैं वो कौन से, हवेली संगीत। जैसे केला देवी के मंदिर में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत लांगुरिया गीत कहलाता है ना, वैसे ही हवेली संगीत। इसके बाद है डांग नृत्य। होली पर यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है, उसे डांग नृत्य किया जाता है, डांग नृत्य कहते हैं ना। नाथ द्वारा के जो श्रीनाथ जी है यहाँ पर एक होली फेमस है, ठीक है। कौन सी, वो है दूध दही की होली, ठीक है। दूध दही की होली खेली जाती है। श्रीनाथ जी मतलब भगवान कृष्ण जी किससे संबंधित है, गौ माता से, है ना, गायों को चराते थे ना वो, है ना, हाँ चरवाहा थे। तो गायों से संबंधित उनके प्रोडक्ट क्या है, फिर दूध और दही। तो दूध और दही की होली खेली जाती है कहाँ पर, श्रीनाथ जी के यहाँ पर। जैसे कि आगे अपन पढ़ेंगे, है ना, भिनाय अजमेर में कोड़ामार होली खेली जाती है, पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है ना, लठमार होली महावीर जी करौली में खेली जाती है, गीली होली भी महावीर जी करौली में खेली जाती है। वैसे ही नाथ द्वारा की यहाँ पे कौन सी होली खेली जाती है, वो है दूध दही की होली, ठीक है। कौन सी होली खेली जाती है, दूध दही की। नृत्य कौन सा किया जाता है, डांग नृत्य। और संगीत मतलब गीत कौन से गाए जाते हैं, वो हवेली गीत, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद है केले की सांजी प्रसिद्ध है, ठीक है, सांजी। याद करो वो दिन जब अपन त्योहार पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं, ठीक है, बताया था मैंने। और उस टाइम सांझी का त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। आश्विन अमावस्या को लास्ट के दिन व्रत होता है, थम्बुड़ा व्रत, ठीक है। और सांझी किसका प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है। किस पार्वती का प्रतीक है, किसकी बनाई जाती है, तो मूलतः ये गोबर की बनाई जाती है। लेकिन केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपन ने ये पढ़ा था कि नाथ द्वारा की, पढ़ा था ना, दोबारा देखना मेरा और त्योहार वाला टॉपिक। तो ये केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की, ठीक है। जो और श्राद्ध पक्ष और सांझी साथ में चलते हैं, कब से, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, ठीक है। इसके बाद मंदिर की पिछवाइयां प्रसिद्ध है। पिछवाइया कहा जाता है कि जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति है, ठीक है, उसके पीछे की साइड दीवार पर या कोई कपड़े पर, है ना, भगवान कृष्ण के या फिर उनकी बाल लीलाओं से संबंधित, जैसे कि वो क्रीड़ा कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, है ना, रास रचा रहे हैं, तो कृष्ण की जो भी बाल लीलाओं से संबंधित जो भी है कि चोरी कर रहे हैं वगैरह, है ना, दही की चोरी करते थे ना, तो वैसे ग्वालों संग खेल रहे हैं ना, वो सारी चीजें, तो वो चित्रांकन किया गया है और भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे लटकाई गई है ना, पीछे की साइड। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, पिछवैया। एक और चीज है कि पिछवैया को, है ना, GI टैग मिल चुका है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मान सकते हैं इसे अपन।
GI टैग मिला हुआ है किसके, नाथद्वारा की पिछवाइयों को, ठीक है। इसके बाद है अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है कहाँ का, श्रीनाथ जी का, ठीक है। दीपावली कब आती है, कार्तिक अमावस्या को, मतलब कार्तिक शुक्ल एकम या फिर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव, जिसे अपन गोवर्धन पूजा कहते हैं, है ना, दीपावली के दूसरे दिन ही आती है ना, तो उस दिन मेल यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव। अपन ने त्योहार में पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है। ये भी पढ़ रखा है कि जो भील जनजाति है ना, वो उनका विशेष महत्व है, वो इस महोत्सव को विशेष प्रकार से मनाते हैं। वो चावल लूटने वाली रस्म भी करते हैं, है ना, भील समुदाय चावल को लूट के लेके जाते हैं, घर पे जाके बना के खाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना ये सारा, हाँ। तो अन्नकूट महोत्सव भी कहाँ का प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी का, ठीक है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अगर अपन बात करें तो राजस्थान में लगभग कितने मंदिर है, 41 मंदिर है राजस्थान में, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के, ठीक है। जो मेन है, मुख्य है, 3-4 अपन पढ़ लेंगे, 1-2 मंदिर कल भी देखे थे, 1-2 मंदिर आज भी देख लेंगे, बाकी तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पुजारी को झापटिया कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जैसे कि खाटू श्याम जी जाते हैं ना, मात्र मतलब इतनी लाइन लगा के जाओ घंटे भर में, और फिर जैसे ही 2 सेकंड होते हैं जाते ही पूरा देख भी नहीं पाते, और पंडित जी बोलते हैं चलो आगे निकलो, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी श्रीनाथ जी के यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे भक्त आ रहे हैं ना, तो उनके पास एक गमछा रहता है, तो वो क्या इनका आशीर्वाद यूं यूं देते रहते हैं ना, मार के कि चलो आगे निकलते रहो, है ना, आशीर्वाद मिल गया। तो इसलिए इस प्रक्रिया के करने के कारण उनको क्या कहा जाता है, पुजारी को झापटे, ठीक है। आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, बस लिखना नहीं है, ठीक है। अन्य नाम, ठीक है, श्रीनाथ जी के अन्य नाम है 7 ध्वजों का नाथ, 7 ध्वजों का स्वामी। ये भी आपकी मर्जी हो तो लिखो, वरना बस जनरल नॉलेज के लिए है, मैं आपको बताऊं। श्रीनाथ जी का जो मुख्य मेला लगता है, जैसे एक तो अन्नकूट महोत्सव हो गया, ठीक है, और ये हो गया, लेकिन जो यहाँ पर जो मुख्य महोत्सव मनाए जाते हैं या फिर मुख्य विशेष दिन मान लो, है ना, विशेष रूप से पूजा की जाती है, तो वो लगभग 7 दिन होते हैं। जैसे उनमें ले लो, एक तो जन्माष्टमी हो गया, एक देव उठनी 11, देव प्रबोधनी 11 जिसे बोलते हैं ना, वो हो गई, और जिसे जल जुलनी 11 भी बोलते हैं अपन, है ना, और जल जुलनी 11, देव प्रबोधनी, और है ना, हाँ, दीपावली हो गई, एक अन्नकूट महोत्सव हो गया, है ना, एक विजयादशमी के दिन, है ना। तो ये ऐसे करके 7 दिनों तक लगभग यहाँ पर जो विशिष्ट दिन पूजा होती है ना, है ना, इसलिए 7 ध्वजों का नाथ या फिर 7 ध्वजों का स्वामी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ के जो दर्शन किए जाते हैं नाथ द्वारा के, जो श्रीनाथ जी के दर्शन किए जाते हैं, क्या बोलते हैं कि झांकी, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई अपने मिलने वाले हैं, अपन तो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और कोई आ रहे हैं तो बोले कि यार झांकी हुआ है, तो बोले हाँ झांकी देख ली हमने, क्या बोलते हैं कि झांकी देख ली हमने, मतलब दर्शन कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ के 8 झांकियां प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है खाटू श्याम जी मंदिर। खाटू श्याम जी मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर हो गया, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। उसके बाद वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिर में मैं आपको बता देती हूँ, एक तो है मदन मोहन मंदिर, कहाँ पर है, कामाडीग में। आपको पता हो तो एक मदन मोहन मंदिर अपन में गौड़िया संप्रदाय में भी पड़ा था, ठीक है। एक और मंदिर आया था पहले कि मदन मोहन मंदिर कहाँ पर है, तो वो गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है। गौड़िया संप्रदाय अगर मोटे मोटे तौर पर समझे तो क्या, इजी वे में कौन है, सभी इस्कॉन मंदिर है ना, जो अंग्रेजन रहते हैं वही, है ना। तो वो सारे इस्कॉन मंदिर है, गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है। ये तो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है जो कहाँ पर है, कामाडीग में, और वो गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है वो कहाँ पर है, मतलब मदन मोहन मंदिर वो कहाँ पर है, करौली में। जिसका निर्माण किसने करवाया था, करौली के राजा थे गोपाल पाल, है ना, उन्होंने करवाया था। तो याद रखना, ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर अलग है, मदन मोहन मंदिर, और मदन मोहन मंदिर गौड़िया संप्रदाय का अलग है, ठीक है। गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गौरांग चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इसके बाद एक गोकुल चंद जी मंदिर, ये भी कहाँ पड़ता है, कामाडीग में, और ये भी दोनों मंदिर किसके हैं, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। पुजारी को झापटिया कहा जाता है, ये मंदिर, ये हो गया सारा। उसके बाद है खाटू श्याम जी मंदिर। खाटू श्याम जी मंदिर है खाटू गांव सिक्कर में। मंदिर में शीश की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके बारे में एक कहानी है तो वो अपन पढ़ लेते हैं। शीश की पूजा की जाती है, इन्हें शीश का दानी कहा जाता है, हारे का सहारा कहा जाता है, लखदातार कहा जाता है। कहानी ये है आपकी कि जब भीम 5 पांडवों को वनवास 12 वर्ष का तो वनवास मिला था, है ना, और 1 साल का क्या मिला था, अज्ञातवास। जब वो वनवास के दौरान जंगल में थे, है ना, वन में थे, तब क्या भीम की जो मुलाकात हुई थी किससे हुई थी, हिडिंबा से, और हिडिंबा को प्यार हो गया था, मतलब प्रेम हो गया था, किससे हो गया था, भीम से। तो बाद में ऐसे कर कुरा के उनकी शादी हो गई, ठीक है। आके माता वगैरह को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है,
और वो राक्षस कुल से थी। कौन थी? हिडिंबा राक्षस कुल से थी। जैसे उस वन में जो भी कोई भी मनुष्य को देख के उस हिडिंबा का भाई मार के खा जाता था, लेकिन हिडिंबा को इतना प्रेम हुआ कि भाई वो अपने भैया के खिलाफ, है ना, चली गई कि भाई ये तो मेरे को पुरुष जो भी है मुझे पसंद है भैया, आप इन्हें नहीं मार सकते। ठीक है, तो उनकी फिर शादी हुई। उनके बाद उनका पुत्र हुआ था घटोत्कच। ठीक है, और घटोत्कच के बाद में जाके शादी हुई थी कामकंडना, है ना, कामकंडना, हाँ, कामकंडना नाम की एक वीर स्त्री थी, है ना, वीर नारी, जिसे शायद वो ज्योतिष विद्या की भी ज्ञाता थी, है ना, अपने 7 तरकश और बाणें रखा करती थी वो। ठीक है, इतनी वीर थी वो। तो उसके साथ शादी हुई घटोत्कच की, और उनसे वो जो उत्पन्न पुत्र हुआ था वो कौन था? बर्बरीक। ठीक है, बर्बरीक की जो परवरिश करी थी, है ना, मम्मी पापा तो कौन थे? कामकांडना, और कौन थे? घटोत्कच। लेकिन जो उनकी परवरिश करी थी वो करी थी हिडिंबा ने, क्योंकि ये बात परवरिश करने का जो बात कही गई थी वो श्री कृष्ण ने कही थी हिडिंबा को कि तुम परवरिश करना, है ना, क्योंकि घटोत्कच के जो पुत्र होगा ना बड़ा ही धार्मिक होगा और बड़ा ही वीर योद्धा होगा। ठीक है, और तुम एक अगर परवरिश करोगी तो एक तो माँ हो, और दूसरी चीज है कि तुम तपस्विनी भी हो। जैसे जो मीरा थी ना, जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, वैसे ही हिडिंबा जो थी ना वो भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत लीन थी, वो भी तपस्या करती थी। तो ये काम सौंपा था किसको? हिडिंबा को, है ना, बर्बरीक की परवरिश करने का काम दादी को सौंपा था भगवान कृष्ण ने। ठीक है, तो सारी विद्या वगैरह प्रदान की हिडिंबा ने। बाद में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कौरव और पांडव के बीच, ठीक है, तब बर्बरीक वहां पर पहुंचता है, और उसका बर्बरीक का सिद्धांत ये था, हिडिंबा ने यही सिद्धांत सिखाया था कि हमेशा निर्बल की सेवा करनी है, मतलब निर्बलों का साथ देना है ना, और उन्हें जिताना है, विजय कराना है। ठीक है, तो वो जा रहे थे, तो बीच में क्या कृष्ण भगवान साधु का वेश धारण करके आए, है ना, कि आप तो बहुत शक्तिशाली लगते हो, ऐसा तो आप कहाँ जा रहे हो? सब पूछा कि अच्छा, तो वो बता रहे थे कि मैं महाभारत का जो युद्ध हो रहा है मैं जाऊंगा वहां पर, है ना, कुरुक्षेत्र में, और जो भी निर्बल पड़ेगा, जायज सी बात है कि कौरव ही निर्बल पड़ेंगे ना, पांडवों का तो पक्ष मजबूत था, कि कौरवों को मतलब इनडायरेक्टली बता रहे थे मैं कौरवों का साथ दूंगा, है ना। तो भगवान कृष्ण को ऐसे करते करते गुस्सा आ गया कि तुम ना तो अधर्म देखोगे और ना ही धर्म, है ना, कैसे तुम कौरवों का साथ दे सकते हो, जबकि वो तो अधर्मी है ना, धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन उस बर्बरीक ने क्या कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सन्यासी हैं, आप साधु हैं, आपको फर्क पड़ता होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अधर्म और धर्म से, मेरा काम बस इतना है सिद्धांत है कि निर्बल को विजयी बनाना। ठीक है, तो फिर भगवान ने चक्र मतलब निकाला और फिर उसकी गर्दन काट दी, किसकी? बर्बरीक की। ठीक है, तो बर्बरीक ने कहा ये कि नहीं, मैंने तो प्रभु आपको पहले ही पहचान लिया था, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरी दादी ने बताया था हिडिंबा ने, है ना, जब मैं पूछा करता था कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो हिडिंबा ने बताया था कि अगर सबसे आसान तरीका तो ये है, बाकी तो मोक्ष प्राप्त करने के बहुत कठिन तरीके हैं, सांसारिक मोह माया में आने के बाद बहुत कठिन तरीके हैं, लेकिन अगर इजी वे है, बहुत सरल रास्ता है, तो वो है कि भगवान के हाथों से अपनी मृत्यु हो जाए, है ना। तो बोले कि इन्हीं के लिए मैंने इतने वर्षों तपस्या करी, इतनी शक्तियों को प्राप्त किया हो, और आपसे आके मैं लड़ा हूं। मात्र 3 बाण लेके आए थे महाभारत के युद्ध में वो, है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में 3 बाण। बोले कि इन 3 बाणों से कैसे युद्ध जिताओगे, कृष्ण ने कहा था। तो बोले कि मेरा एक बाण ही काफी है ना। तो फिर एक पेड़ की पत्तियों को भेद के बताया था उन्होंने, है ना, एक पेड़ का एक पत्ता उन्होंने कृष्ण ने पेड़ के नीचे छुपा लिया था, लेकिन वो भी भेद दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज है। तो उसके बाद क्या उसका शीश काट दिया गया। तो भगवान कृष्ण ने यही बोला, और जो बर्बरीक था उनकी अंतिम इच्छा ये थी। तो प्रभु एक इच्छा तो आपने पूरी कर ली, और अंतिम इच्छा ये है कि, है ना, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ, है ना, धर्म की अधर्म पर विजय होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर लास्ट में जब उन्होंने युद्ध भी देखा गया, फिर उसके बाद किसकी? बर्बरीक की मृत्यु हो गई। तब कृष्ण ने वरदान दिया था उनको कि कलयुग में भी आप खाटू श्याम जी के नाम से पूछे जाओगे। ठीक है, तो ये बस खाटू श्याम जी की कहानी है। मंदिर कहाँ पे है? खाटूग्राम सिक्कर में। शीश का दानी कहा जाता है और शीश की पूजा की जाती है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। इनके दादाजी कौन थे? तो वो भीम थे, दादी हिडिंबा थी। पालन पोषण हिडिंबा ने किया था, माता तो भले कामकांडना, और पिताजी कौन थे? घटोत्कच। लेकिन जो अगर पालन पोषण किया था वो किसने किया था? हिडिंबा ने। ठीक है, महाभारत रामायण इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, देखा करो आप भी। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।